2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई है। एक तरफ बीजेपी हारी हुई सीटों को लेकर लगातार मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी सब मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव मौजूद है। सर, 2024 में ज्यादा वक्त नहीं बचा, ऐसे में बीजेपी हारी हुई सीटों को लेकर लगातार मंथन कर रही है। आज सुनील बंसल लखनऊ पहुंच रहे हैं, जो 2019 में जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी उसको लेकर रणनीति तय की जाएगी। किस तरह से देख रहे हैं? तो ये अगर हारी हुई सीटों के लिए रणनीति तैयार कर रही है तो बीजेपी बहुत बड़ी गलती कर रही है। बीजेपी की तो जीती हुई सीटों को बचाने पर सोचना चाहिए, वो तो सब हार रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव भी 24 की तैयारी में जुट गए हैं। कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज दिया जा रहा है कि किस तरह से मैदान में उतरना है। लगता है कि अखिलेश यादव भारी पड़ेंगे, समाजवादी पार्टी सामने रहेगी, बीजेपी को चुनौती देगी। अब की बीजेपी कहीं टिक नहीं पाएगी। पहले भी इन्होंने कुछ घपला कर लिया था, वरना विधानसभा में नहीं टिक पाते। वोट तो हमारा बहुत बड़ा ही था, जन समर्थन जैसा विधानसभा में अखिलेश को मिल रहा था। बीजेपी कहीं टिक ही नहीं रही थी। कहाँ से इन्होंने मैनेज किया, ईवीएम किया, क्या किया, अब धीरे धीरे बातें सामने आ रही। मैं आपको इस वक्त बताना नहीं चाहता हूँ, तथ्यों के साथ बाद में बताऊंगा। लेकिन अखिलेश के साथ जन समर्थन अब भी है, पहले से ज़्यादा है। और जिस तरह से बीजेपी के लोग रोजाना झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिनों पहले कहा था 1.5 लाख या 2 लाख पुलिस में भर्तियां कर दी और पोस्ट सैंक्शन हुई 10,000। आप देखिए, 10,000 पोस्ट सैंक्शन हुई और नियुक्तियां 2 लाख। क्या ये संभव है? कोई नहीं जानता है कहां भर्ती हुई। सारा झूठ, क्योंकि सारी नियुक्तियां आउटसोर्सिंग से हो रही हैं। थोड़ी बहुत जो हो रही हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रही हैं। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट ने सारा तो जो आरक्षण का वो था वो सब खत्म कर दिया। किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के आदमी को, लड़के को नौकरी नहीं मिल पा रही है। किसी गरीब आदमी केवल 5 किलो चावल देने से या गेहूं देने से उसका जीवन थोड़ी चल जाता है। अगर उसके घर में जब तक कोई नौकरी करने वाला नहीं होगा या उसका कोई व्यापार और वो चीज़ नहीं होगी, अगर ये नहीं है, ये एसेट किसी का बन ही नहीं रहा है, तो ये तो जो इनके गुरु ने कहा था कि कंगाल बना दो देश को, तो अपने आप वो तुम्हारे पीछे लगा रहेगा रोटी के लिए। वो उसी सिद्धांत पे चल रहे हैं, पूरे देश को कंगाल बना दिया। आज ही हम पढ़ रहे थे कि इनकम टैक्स 2-3 गुना बढ़ गया है, आया रिकवरी, लेकिन इनकम टैक्स पेई जो हैं, जो देने वाले हैं इनकम टैक्स, उनकी संख्या करोड़ों में कम हो गई है। जब इनकम टैक्स देने वाले कम हुए, इसके माने गरीब हो गए कि नहीं लोग? भाई इनकम टैक्स के उससे नीचे आ गए। तो कुछ लोगों की आमदनी बढ़ी तो इनकम टैक्स बढ़ गया, कुछ ऊपर वाले लोगों की। हिंदुस्तान में ये गवर्नमेंट बताने को तैयार नहीं है, ऊपर के लोग जो हैं 10% उनके पास इस देश की कितनी संपत्ति है, और नीचे के 10%, 15%, 20% उनके पास तो 1% नहीं है। 1% ये स्थिति है, तो देश तो कंगाल हो गया। मुकाबला मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की बात कर, इंडिया इनको ऐसे रेत देगी, पता नहीं चलेगा, खदेड़ देगी चुनाव में। इसीलिए तो परेशान है सब, इसीलिए गाली दे रहे हैं। इंडिया को घमंडिया कहेंगे, फलाना कहेंगे। अब ये बदहवास हो गए, बदहवास। यानी इंडिया और पीडीए पूरी तरह से तैयार है 2024 में बीजेपी के खिलाफ। यस, इंडिया पूरी तरह तैयार है। इसके साथ ही सर, घोसी में उपचुनाव होना है, लगातार बयानबाजी हो रही है। ओपी राजभर की बात करें तो ओपी राजभर अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे और कह रहे कि सेफई सीधे पहुंचा देंगे। और पूरी बात बताओ कि उन्होंने क्या कहा है। सेफई पहुंचा देंगे और न पहुंचा सके तो वो बात मुझे नहीं, वो बताइए क्या है। ऐसा है कि वो हमेशा ऐसे ही बात करते हैं। श्रीमान जी, श्रीमान ओम प्रकाश राजभर बाबा के लिए कह रहे थे, योगी के लिए, तुझे ऐसी जगह पहुंचाऊंगा जहां झूठ का स्कूल है, जन क्या ऐसे ही बोलते। तो जो अंट संट बोलने वाले होते हैं उनकी बात को कभी कोई सीरियसली नहीं लेते,
लेते हैं। और मेरी आप लोगों से, प्रेस वालों से भी ये अनुरोध है कि नाम लेना बंद कर दो। ये घोसी के चुनाव के बाद बीजेपी भी इनको लात मार के भगा देगी। जब घोसी में बुरी तरह हार जाएगी बीजेपी, तो आप देख लीजिए। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया है और धोखा का जवाब दिया जाएगा 2024 के चुनाव। इतना टाइम देने के लिए ये नाम नहीं है, छोड़िए। सवाल है कि कांग्रेस पार्टी ने अजय राय भरोसा जताया है, बृजलाल खाबरी को अध्यक्ष के तौर पर हटा दिया गया है और अजय राय को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। किस तरह से इसको आप देख रहे हैं? नहीं, कांग्रेस ने काफी दिनों बाद एक मजबूत आदमी को अध्यक्ष बनाया, अच्छी बात है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ठीक बात होती है। बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लगता है कांग्रेस को मजबूती मिलेगी यूपी में अजय राय के आने से? अब ये तो कांग्रेस जहां होगी वहां मजबूती मिलेगी, नहीं होगी तो जैसे कांग्रेस, अजय राय मजबूत है अपने क्षेत्र में, तो हम मजबूत हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की तैयारी भले हो, लेकिन समाजवादी पार्टी इंडिया पूरी तरह से 2024 के लिए तैयार है और बीजेपी को कड़ी टक्कर देगा और जीत इंडिया गठबंधन दलों की होगी। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।